सो गाइस रुकावट के लिए खेद है तो ज्यादा टाइम न लेते हुए चीजें शुरू कर लेते हैं द मेगा स्टार एले नाइट से। हम सब जानते हैं यार कि वो फास्टेस्ट राइजिंग स्टार है और हर जगह बस उन्हीं की धूम मची हुई है, नॉट ओनली इन द रिंग बट इन ऑडियंस एंड मर्चेंडाइज सेलिंग में भी। और ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ तक आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी और वो इस चांस को जरा भी मिस नहीं होने देना चाहते, तो वो सब कुछ कर लेते हैं जो उन्हें करना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू बुकर टी, एले नाइट इंडीड अ मेगा स्टार। वो बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं बट उनका जो एटीट्यूड है ना वो जरा सा दोगला टाइप का है। बैक स्टेज में उनका एटीट्यूड जरा सा रूड है, जरा सा ओवर है और अगर उन्होंने जल्दी ही इस एटीट्यूड पर काम नहीं किया तो हो सकता है वो अपने इस पुश को मिस भी कर दे और डब्ल्यूडब्ल्यूई उन पे काम करना बंद कर दे। और ये चीज काफी हद तक सही भी है गाइस, क्योंकि एक पल के लिए आपकी इन रिंग कंपटीशन की मिस्टेक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई माफ कर भी जाए, लेकिन आपका बैड बिहेवियर को वो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। सो एले नाइट वॉच आउट फॉर दैट, क्योंकि ये आपको जरूर ध्यान देना चाहिए अगर आप एक मेगा स्टार बनना चाहते हो तो। सो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो ऑल एलीट रेसलिंग शायद उतनी एलीट भी नहीं है जितना हमें या टोनी खान को लगता है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई से हेड टू हेड कंपटीशन करना तो यार एक बात है बट नॉर्मली भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को कंपटीशन नहीं दे पा रही। उनकी ऑडियंस घटकर महज 3.6 लाख की ही रह गई है और ऊपर से जिस दिन क्राउन जूल हुआ था उस दिन तो एडब्ल्यू के वारे न्यारे ही हो गए भैया। उनकी ऑडियंस घट के 2 लाख तक पहुंच गई थी। डेमोग्राफिक में भी उनका हाल बेहाली होता जा रहा है। तो अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो हो सकता है उनसे उनका चैनल भी छिन जाए, क्योंकि यार आप जानते हो कि एक नेटवर्क उस शो को टाइम स्लॉट क्यों ही देगा जिसको ऑडियंस देख ही नहीं रही। बाकी होप डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड टोनी खान इसके लिए कुछ कर जाए, कुछ बहुत ही भयंकर लेके आ जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि यार कंपटीशन बना रहना चाहिए तभी तो कुछ मजा आएगा। नेक्स्ट सीएम पंक के रूमर को चलो फाइनली कंक्लूड कर ही देते हैं कि होने क्या वाला है, क्योंकि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें एक वेकअप कॉल तो जरूर दिया था, लेकिन क्या सीएम पंक ने वो आंसर किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने कहा कि माना डब्ल्यूडब्ल्यूई एक जगरनॉट है, बड़ी टिकट सेल करती है, हाई शोज करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें जाके ज्वाइन कर लूंगा या साइन ही कर लूंगा। जिसका मतलब ये भी है कि सर्वाइवर सीरीज तो भूल जाओ, रॉयल रंबल 2024 में भी वो आने वाले नहीं है। अब अगर सीएम पंक को रेसलिंग करियर कंटिन्यू रखना है तो भैया यहाँ तो टीएनए का रास्ता खटखटाओ या फिर न्यू जापान प्रो रेसलिंग में चले जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एईडब्ल्यू ने दोबारा से कोई कॉन्ट्रैक्ट देगी अगर उन्हें बहुत जरूरत ना पड़े तो। और डब्ल्यूडब्ल्यू से तो उनका टाटा बाय बाय कब से बंद हो रखा, बोरिया बिस्तर ही उठ चुका है। सो देखते हैं अब चीजें यहाँ से कहाँ जाएंगी। तो फिलहाल के लिए तो ये चैप्टर क्लोज ही कर दो, मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले हैं। इसके बाद देखो जॉन सीना के चाहने वालों, आपके लिए एक अजीब सी खबर आ गई है, तो जरा इसे सुनो। सबसे पहले तो यस, सीना इज डन फॉर नाउ। अब वो काफी समय तक हमें डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग से दूर होते हुए नजर आएंगे, नजर नहीं आएंगे। रॉयल रंबल में भी जो उनका रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा रहा था ना वो दरवाजा भी अब कहीं ना कहीं बंद हो रखा है, लेकिन एक दरवाजा फिर भी खुला हुआ है, वो है रेसलमेनिया 40 का। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि वो वहाँ पर आए, लेकिन क्या वो अपीयरेंस के लिए आएंगे या फिर एक मैच कर लेंगे ये क्लियर नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का फिर भी मन है कि वो जॉन सीना को एक बार फिर से सोलो सिकोवा दी इन्फोर्सर के सामने रखा जाए, ताकि वो कैसे भी करके अपनी चीजों को दोबारा से सही कर दे और एक मैच जीत कर यहाँ से जा पाए। बाकी लेट्स सी आगे क्या होता है यार, इसके लिए तो अब सीना क्या कहेंगे, क्योंकि वो हॉलीवुड में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि उनका हाल भी द रॉक की तरह हो गया है। बोलना तो बहुत है लेकिन आना नहीं है। तो फिलहाल के लिए तो ऑल द बेस्ट जॉन सीना, आपका इंतजार हम कर रहे हैं, आपका जब मन करे आ जाओ, हम तो बाहें खोल के आपका इंतजार करेंगे। वैसे अब अगर मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स की बात कर ली जाए तो यार क्राउन जूल का फॉल आउट शो था ये, एंड चीजें काफी अच्छी भी हो गई डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। देखो उनकी सीधा टक्कर पहले तो फुटबॉल से थी, ये तो आप जानते ही हो, बट स्टिल उन्होंने कैसे भी करके 1.5 मिलियन की रेटिंग को मैनेज कर लिया। लास्ट वीक से ये 9-10% ज्यादा ही है। देखो भले ही चाहे कितनी भी ऊपर हो, सेथ रॉलिंस और जो सैमी ज़ेन का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच का मेन इवेंट हुआ था ना, उसके तो एकदम खाने खराब हालत हो गई। मतलब वन ऑफ द लोएस्ट रेटिंग मेन इवेंट बन गया ये रॉ की हिस्ट्री में। रॉ का जो थर्ड आवर होता है ना, वो आते आते वहां तक पब्लिक बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, मन भी नहीं करता देखने का। तो बहुत सारे बंदे तो चैनल ही चेंज कर लेते हैं कि लास्ट मोमेंट होगा तभी शो को लगाएंगे। लेकिन चलो ओवरऑल रेटिंग तो बढ़ी गई ना, वरना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के शोज पर रोती ही रहती है। इन दी एंड अब ये सुनकर तो पक्का शॉक हो जाओगे, क्योंकि ब्लड लाइन का टॉरा फाइनली एंड होने लगा है। सरप्राइजिंगली अब ब्लड लाइन को जो उतनी रिस्पेक्ट मिलती थी ना, जो उतनी आईबॉल्स मिलती थी, वो होना अब एकदम बंद सा हो गया है। अब बहुत कम लोग उन्हें ट्यून इन करते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि खत्म हो गए, लेकिन बहुत कम। अब ब्लड लाइन एक ऐसी फैक्शन बन चुकी है जो सिर्फ एक फैक्शन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और जिस फैक्शन ने उन्हें साइडवेज कर दिया है ना, वो है जजमेंट डे। यस गाइज, पता नहीं कैसे भी किया, लेकिन फैंस को जजमेंट डे की स्टोरी लाइन में ज्यादा मजा आता है, वहाँ वो ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लड लाइन। जजमेंट डे देखो पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है और इंटरटेन कर रही है पब्लिक को एक लेजिट तरीके से। अब ऐसा तो होना ही था, क्योंकि ब्लड लाइन में तो सिर्फ रोमन रेंस ही लेजिट नजर आते हैं, बाकी तो ज्यादा कुछ होता नहीं है। और जेउसो भी मंडे नाइट रॉ पर आ गए, लेकिन जजमेंट डे का हर एक मेंबर बेल्ट लेके घूम रहा है, चीटिंग करता है, कुछ भी करता है, लेकिन लोगों को हंसाने में रुलाने में एकदम कामयाब होता है। और मामी इस फैक्शन को किस लेवल पर लेके गई ये मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है। सो फिलहाल के लिए तो कांग्रेचुलेशंस जजमेंट डे। सो दैट इज इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं बीच में थोड़ा सा गायब हो गया था तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अभी भी चीजें कुछ ठीक नहीं हुई है मेरी फैमिली में और मैं जल्दी से वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ। तब तक के लिए मेरे साथ ऐसे ही बने रहना। थैंक यू सो
मच। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।